आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर धमकी दी थी। अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा तो 10% से लेकर 50% तक टैरिफ लगेंगे, यानी साफ साफ दबाव बनाने की कोशिश। लेकिन असलियत क्या है? भारत ने बिल्कुल दो टूक कह दिया, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे। रूस से सस्ता तेल हमें फायदा देता है तो हम खरीदते रहेंगे, जिसे जो करना है कर लें। यही है नए भारत की ताकत, न झुकना न रुकना। अब जरा देख लेते हैं इन धमकियों का असर भारत पर कितना पड़ा। दोस्तों, सच्चाई ये है कि जरा भी नहीं, क्योंकि इकोनॉमी पहले जैसे चल रही है, हमारा बिजनेस बिल्कुल नॉर्मल है। रूस से तेल आयात और भी बढ़ गया, यानी अमेरिका का पूरा दबाव फेल हो गया। और अब आती है पहली धमाकेदार खबर। दरअसल भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले 2 हफ्तों से लगातार बढ़ रहे हैं। याद करिए, कुछ समय पहले ये रिजर्व्स $700 बिलियन के शिखर पर पहुंचे थे, फिर थोड़ा गिर गए थे। लेकिन आज की ताजा रिपोर्ट कहती है कि ये $695.1 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। मतलब फिर से 700 अरब के आंकड़े के पास। क्या ये मामूली बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका का सोचना था कि भारत दबाव में आकर डॉलर रिजर्व्स गिरते देखेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रिजर्व्स गिरने की बजाय ऊपर जा रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, अमेरिका के व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने हाल ही में कहा था कि भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज करने के लिए हमसे पूछ कर चले। जरा सोचिए, क्या भारत जैसी एक 0.4 अरब की सुपर पावर अब भी अमेरिका से परमिशन लेकर अपने पैसों का इस्तेमाल करेगी? ये सोच ही अपने आप में अमेरिका के अहंकार को दिखाती है। लेकिन भारत का जवाब, हम अपने रिजर्व्स अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और रिजर्व्स का बढ़ना इस बात का सबूत है कि भारत ट्रंप की धमकियों से जरा भी नहीं डरा। चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, रिजर्व्स सुनकर अक्सर लोग सिर्फ डॉलर समझते हैं, लेकिन हकीकत में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 4 हिस्सों में बटे होते हैं। पहला है फॉरेन करेंसी एसेट्स, यानी FCA। इसमें डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड जैसी करेंसी आती है। दूसरा है गोल्ड, यानी हमारे पास जितना सोना है। और तीसरा है SDRS, यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो IMF की स्पेशल करेंसी होती है। और चौथा है रिजर्व ट्रांसपोजिशन, यानी RTP, जो IMF में भारत का जमा हिस्सा होता है। फिलहाल देखा जाए तो इनमें सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट्स का होता है। और RBI का ताजा डेटा कहता है कि इसी हिस्से में सबसे ज्यादा उछाल आया है, यानी हमारी विदेशी कमाई में डॉलर और यूरो जैसी करेंसी लगातार बढ़ रही है। ये तभी होता है जब हमारे एक्सपोर्ट्स मजबूत हों और ग्लोबल ट्रस्ट भारत पर बढ़ रहा हो। अब सोचिए, जब RBI ने कुछ दिन पहले रुपए को स्थिर रखने के लिए $5 अरब का रिजर्व्स बेच दिए थे, तो रिजर्व्स गिरने चाहिए थे, है ना? लेकिन क्या हुआ? रिजर्व्स घटने की बजाय और ऊपर चले गए, क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट्स मजबूत हैं। भारत अभी भी तेल, IT सर्विसेज और दूसरे प्रोडक्ट्स बेचकर विदेशी करेंसी कमा रहा है। मतलब अमेरिका टैरिफ लगा भी दे, लेकिन भारत की ग्रोथ मशीन रुक नहीं रही। और अब आते हैं उस दूसरी बड़ी खबर पर, जिसने अमेरिका को सदमे में डाल दिया। दरअसल एप्पल ने साफ साफ घोषणा कर दी है कि आने वाला iPhone 17, उसके सभी मॉडल्स नॉर्मल, प्रो मैक्स और मिनी अब भारत में ही बनेंगे। और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। पहले तक होता यह था कि कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स भारत में बनते थे और बाकी चाइना में, लेकिन इस बार पूरा का पूरा iPhone 17 सीरीज भारत में ही मैन्युफैक्चर होगी। सोचिए दोस्तों, यह वही एप्पल है जिसके CEO टिम कुक से ट्रंप ने मुलाकात करके कहा था, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बंद करो वरना टैरिफ झेलना पड़ेगा। लेकिन आज एप्पल ने ट्रंप की बातों को कानों पर भी नहीं लिया और सीधे भारत को चुना, जिससे हमें तो लगता है कि अमेरिका के अहंकार पर इससे बड़ा और कोई तमाचा हो ही नहीं सकता। एप्पल का यह फैसला सिर्फ इंडिया की मार्केट के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका और दुनिया भर में जो आईफोन्स बिकेंगे वो भी भारत में बने आईफोन्स होंगे। मतलब कल को अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो असल नुकसान किसे होगा? अमेरिकी ग्राहकों को, क्योंकि वही आईफोन महंगे हो जाएंगे। यानी अमेरिका अपने ही उपभोक्ताओं की जेब काट रहा होगा। और भारत को मिलेगा रोजगार, निवेश और ग्लोबल ब्रांड की ताकत। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, फॉरेक्स रिजर्व्स का बढ़ना और एप्पल का भारत में पूरा उत्पादन शुरू करना, ये दोनों ही घटनाएं बताती हैं कि भारत न सिर्फ दबाव झेल रहा है बल्कि उसे अवसर में बदल रहा है। अब चलते हैं आगे
और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर भारत के लिए क्या मायने रखती है। पहली है एप्पल की चाइना +1 स्ट्रैटेजी और भारत की जीत। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से दुनिया की बड़ी कंपनियां चाइना +1 स्ट्रैटेजी पर काम कर रही हैं। मतलब अब वो सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। और इस रणनीति खाने नहीं है दोस्तों, ये भारत की तकनीकी क्रांति के प्रतीक हैं। यहां से न सिर्फ भारतीय मार्केट बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े मार्केट्स को भी आईफोन्स भेजे जाएंगे। सोचिए, कल तक मेड इन चाइना लिखा होता था, अब कल को अमेरिकी ग्राहक देखेंगे मेड इन इंडिया। क्या ये हमारे लिए गर्व का पल नहीं है? अब आते हैं ट्रंप की स्ट्रैटेजी पर। उन्होंने सोचा था अगर भारत पर टैरिफ लगाएंगे तो भारत दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। एप्पल जैसी कंपनियां भी डरकर भारत छोड़ देंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत रूस से तेल पहले से भी ज्यादा खरीद रहा है। एप्पल ने भारत में उत्पादन दोगुना कर दिया है। मतलब ट्रंप की पूरी स्ट्रैटेजी फ्लॉप शो बन गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन टैरिफ्स का असर किस पर पड़ेगा? क्या भारत पर? नहीं, टैरिफ का असल बोझ अमेरिका के कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। क्योंकि जो आईफोन अब भारत में बनेगा वही अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाएगा तो उसके ग्राहक को महंगा मिलेगा। मतलब अमेरिकी सरकार अपने ही लोगों की जेब काट रही होगी। जिसका उल्टा भारत तो मजे से निवेश, रोजगार और ग्लोबल इमेज सब कुछ हासिल कर रहा होगा। दोस्तों, इन घटनाओं से साफ हो गया है कि भारत आज दबाव झेलने वाला देश नहीं बल्कि दबाव बनाने वाला देश बन चुका है। अमेरिका की चेतावनियां काम नहीं कर रही क्योंकि भारत अब अपने फैसले अपने हित में अपनी शर्तों पर ले रहा है। तो दोस्तों, साफ है कि एक तरफ आरबीआई के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ एप्पल जैसी दिग्गज कंपनी भारत में अपना पूरा प्रोडक्शन शिफ्ट कर रही है और तीसरी तरफ अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी उलटी अमेरिका पर ही पड़ रही है। ये सब बता और यही है असली संदेश। जो भारत को दबाने निकला था आज वही भारत पर निर्भर हो रहा है। यही है बदलते भारत की ताकत। फिलहाल एक बात जो अभी तक हमारे नहीं समझ में आई वह यह है कि अमेरिका की लगातार बदलते फैसले कि ट्रंप आखिरकार चाहते क्या है। क्योंकि वह कभी कहते हैं कि हमने भारत से ट्रेड बातचीत बंद कर दिया है, तो कभी भारत में आने वाली यूएस टीम की मीटिंग रद्द कर दी गई है। लेकिन फिलहाल में लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इस समय खबर यह आ रही है कि मंत्रियों द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड टॉक आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में भारत टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में अमेरिका से आगे निकल सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हर भारतवासी की सोच मायने रखती है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।